शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव जैसे ही उनके घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बेटे की 21 दिन पहले शादी हुई थी, उसका शव देखकर मां बाप बेसुध हो गए। देर शाम राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें विधायक सहित राजा के चाहने वालों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शिलांग से राजा रघुवंशी का शव शाम करीब 5 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर आया। यहां से परिजन सीधे घर गए, जहां अंतिम संस्कार के लिए शव को तैयार किया। कुछ ही देर में अंतिम यात्रा शुरू हुई, जो कि रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंची, जहां राजा का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार परिचित मौजूद थे। इस दौरान जिसने भी यह नजारा देखा, सबकी आंखें नम थी, क्योंकि जिस बेटी की 21 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसका शव देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। वहीं राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने के साथ शिलांग पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। राजा रघुवंशी का भाई, मैं अभी मेघालय से राजा रघुवंशी को आज लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है, जो एक्शन ले रही है, वो एक्शन ऐसे लेते रही कभी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में को देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ और वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना यही है, तो हम जो कुछ आगे बताते का भी है तो प्रशासन हमको भी तकलीफ़ देगा। और अभी जब तक सीबीआई जांच वहाँ से नहीं बैठेगी, मेघालय सरकार से हमारा निवेदन है तो सीबीआई जांच बैठी है, और हमारा ये भी निवेदन है दिल्ली सरकार से, तो इसमें सीबीआई जांच जो है बैठेगी कभी तो राजा के आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। विपिन भाई, आप इतने दिन वहाँ पर रहे हैं, क्या किस तरीके की परिस्थितियाँ वहाँ पर थी, और जैसा कि कितने दिनों तक आपको लगा कि वहाँ का प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है? वहाँ के प्रशासन ने कम से कम को करीब 8 दिन तक हमारा साथ नहीं दिया है। अभी जो फिलहाल 3 दिन से जो है वहाँ का प्रशासन जो है साथ दे रहा है। उसके पहले तो लोकल पुलिस लगी हुई थी, जहाँ राजा मिला है वहाँ पुलिस वहाँ पहले 2 बार पहले जा चुकी है, और हमने उनको उस टाइम भी कहा था तो राजा को या तो नीचे देखिए ज़रा। पहले क्या होता था, जब जांच करने गई सरकार तो वो ऊपर देखती थी, और हमको बताती रिपोर्ट में हम लोग नीचे हो चुके हैं कि वहाँ जब नीचे जा चुके होता कभी है तो पहले वो मिल चुका होता राजा, कि गहराई 200 फीट से ऊपर नहीं मिली, बॉडी 200 फीट के ऊपर करीब मिली है। इस हिसाब से जो पहले ढूंढ चुके थे कहीं वो, या तो पहले पुलिस को पता था तो बॉडी सड़ने के बाद उठाएंगे वहाँ से, तो ये चीज़ें वहाँ की है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि इंदौर की घटना को छोड़कर मेघालय और शिलांग जो है वो काफ़ी सुरक्षित, कैसे देखते हैं इसको, क्या सुरक्षित है वाकई? मेघालय सीएम साहब जो है वहाँ पे जो भी घटना होती है उसको एक हाईलाइट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल मीडिया जो है इसको दबा देती है। जैसे कि वहाँ के कुछ क्षेत्र के लोकल लोग हैं जिनसे आपने बात करने की प्रयास किया, उनके मन में भी भय है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी वहीं रहना है। वहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं, वहाँ के लगभग लोकल लोग जो है, ये घटना जो हुई है इसको उन लोगों के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से पहुँचा है, वो आज इस बार खबर पहुँची है, नहीं तो अभी तक वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। लापता लोग ज़्यादा वहाँ पर जानकारी, हाँ, लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था, मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 को पहले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। और वहाँ की मीडिया के हिसाब से जो उन लोगों ने आगे प्रचार करा है तो हमने डेड बॉडी दे चुके हैं। क्या आशंका लगती है आपको? सोनम जो गायब हैं अभी, क्या सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। विपिन भाई, आप जहाँ राजा भाई मिले थे आपको आखिरी समय में, वो स्थान कितना गहरा था, कितना नीचे वो था? स्थान की करीब गहराई अपन जैसे देखे कभी तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की है गहराई। ये लोकल लोग जो दबी आवाज़ में बोल रहे हैं, क्या सबको डरा धमका के रखा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ के लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। जो वहाँ मैं देख के आया हूँ अभी मैं, पुलिस प्रशासन जो है लोकल से दबा हुआ है, क्योंकि आज मेरे को करीब 14 दिन हो चुके वहाँ से थे, और अभी तक मैं जो जहाँ मैंने जिसको बोला था, जिसमें भी शक था, पुलिस प्रशासन ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और ना कोई कार्रवाई की है, ना उनको भी हाथ लगाया अभी तक। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन पर आप लोगों को शक है कि इन्होंने? शक तो मेरे को ऐसा है, तो सोलोंग से जहाँ से उनने एक्टिवा ली थी, पहला शक उस पर है कि उसने जब एक्टिवा दी हुई थी वहाँ पे, तो उस टाइम राजा ने उसको पेमेंट पूरा दे चुका था 4 दिन का, और वहाँ पे अभी तक जो भी गाड़ी रेंट पे लेते हैं वो पेमेंट पूरा इकट्ठा देते नहीं है।
पहला शक मुझे उस पर है, क्योंकि राजा के पास में जो केस देखा होगा, क्योंकि उसके जो दोस्त यार जो है वो सारे, हम लोग जब गए थे 26 तारीख के दिन, वो लोग हमसे मिलने आए थे, वो करीब 8-10 लोग आए थे, वो सारे गांजे पाउडर वाले लोग यहाँ पे हैं। आपको क्या लगता है कि दो प्रकार की यहाँ पर बातें हो रही हैं कि जिस तरीके से टूरिस्ट जो जाते हैं उसमें मेल पर्सन की इस प्रकार की ऐसे घटनाक्रम होता है और फीमेल का अपहरण हो जाता है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार का कुछ स्कैंडल चल रहा है बड़ा, क्योंकि ये घटनाक्रम का परिवार एक तो आपके साथ हुआ है, आपने बताया कि 3-4 दिन पहले फिर ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पे लगभग अभी तक जितनी भी घटना हुई है उसमें मेल की तो हमेशा मृत्यु मिली है, वो फीमेल अभी तक मिली ही नहीं है, लगभग ऐसा हो चुका है वहाँ पे है। तो क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग माना जाए इसको? वहाँ पे गैंग है जो वहाँ की लोकल पुलिस को सब पता है, वो बातें सहन नहीं करना चाह रहे आज भी। अच्छा, आप 12 दिन के आसपास में हैं, 11 दिन। हाँ, तो इस 11 दिन में कोई आपको ऐसा लगा कि डर लग रहा है, कुछ लोग पीछा कर रहे हैं? डर ऐसा उसमें था, जब मैं वहाँ पे डीजीपी इंडिया से जब मिलने गया था शंकर लालवानी जी साथ में, जब मैं, तो उस टाइम पे गोविंद रघुवंशी जो है वो डबल डेकर पे जब वहाँ पे जाँच चल रही थी नीचे, तो वो उस टाइम नीचे गया था, तो उस टाइम पे बारिश आ गई थी, तो जब रिटर्न आ रहा था वो, तो वहाँ के एक लोकल ने उसको बोला था, बोले आप लोगों ने मेघालय को जो है पूरा एक बदनाम कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग जो है किसी के लोकल के हाथ में मत लग जाना, नहीं तो आपको पुलिस प्रशासन बचा नहीं पाएगा। तो फिर मैंने उसको वहाँ से बुला लिया। खुले तौर से आपको धमकी दी? हाँ, धमकी दी गई थी। अब आखिरी मांग आपकी क्या है? हमारी आखिरी मांग इसमें यही है, तो इसमें CBI जांच हो। अभी सोनम को लेकर कुछ बातचीत हुई? या किसी प्रकार का कोई अपडेट मिला होगा? अभी सोनम को मिला के कोई जांच चल रही है, अभी इसमें कोई अपडेट नहीं मिला अभी तक। क्या लग रहा है जिस रास्ते पर देख रही है वहाँ की पुलिस, क्योंकि नहीं, पुलिस को पता है वहाँ पे सोनम नहीं मिलेगी, जहाँ ढूंढ रही पुलिस वहाँ पुलिस को पता है सोनम नहीं मिलेगी, कि सोनम को वहाँ से या तो आगे कर दिया गया है, क्योंकि जो लोकेशन हिसाब से जो बॉडी मिली है राजा की, उसके साथ 25 किलोमीटर आगे एक्टिवा दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जब सुनने में हमको आया है तो या तो उसको अपहरण करके गायब कर दिया गया वहाँ से। तो लगातार गुमराह वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, पुलिस भी गुमराह कर रही है आप लोग? पुलिस गुमराह कर ऐसे करती है, पुलिस 10 बजे काम पे निकलती है वहाँ से, वो शाम को 4 बजे आ जाती है। पुलिस भी कहीं ना कहीं वहाँ की मिली हुई है, कह सकते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम का एक आखिरी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह होटल में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलांग गए थे, जहां से यह दंपति गायब हो गए। 11 दिन बाद सोमवार को राजा का शव मिला, जबकि पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है।